यूजीसी एक्ट के समर्थन में कलेक्टर गेट के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, छात्राओं की समस्याओं को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। सिंगरौली में बुधवार को यूजीसी एक्ट के समर्थन में अजाक्स एवं संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कुमारी प्रियंका जाटव प्रांतः अध्यक्ष युवा छात्र संघ ने। धरना प्रदर्शन के पश्चात राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यूजीसी एक्ट के नए नियमों को शीघ्र लागू करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके साथ ही सिंगरौली जिले से जुड़ी विभिन्न स्थानीय समस्याओं को भी ज्ञापन में शामिल। ज्ञापन में छात्रावास में रह रही छात्राओं के लिए सड़क निर्माण, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य आवश्यक समस्याओं के समाधान की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई। देखें पूरी खबर केटीजी समाचार सिंगरौली राजेश वर्मा के साथ। ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? हम लोग, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, संपूर्ण भारत में यूजीसी जो बिल आया हुआ है उसको लेके ज्ञापन और आंदोलन और रैलियां चल रही हैं और उसी को लेके हमने पूरे युवा छात्र संघ ने यहाँ पर जिला इकाई सिंगरौली के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है। यूजीसी जो बिल आया है उसके हम समर्थन में हैं और जिस तरीके से जब वह बिल आया और उस बिल के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो स्टे लगाई गई है उसके हम विरोध में हैं। ऐसे नियम इतने वर्षों बाद जब आ रहे हैं धरातल पर उतरने से पहले ही उन पर स्टे लगाया जा रहा है, यह बेहद ही गलत है। आज भी अगर हम देखते हैं, अगर आप पुरानी रिपोर्ट्स उठाकर देखें और उनका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो SC ST OBC के जो विद्यार्थी हैं उनको कितना कुछ भेदभावपूर्ण व्यवहार झेलना पड़ रहा है और इस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इतना भेदभाव झेलना पड़ता है कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। हमारे समाज को जब इतना कुछ झेलना पड़ रहा है और जब ये नियम बना उनके समर्थन में, तो उन्हें कम से कम लागू तो किया जाना चाहिए था ताकि वे धरातल पर उतरते और उन्हें धरातल पर उतरने से पहले ही उनमें स्टे लगा दिया गया। तो अगर अभी तो ये ऐसा कहना चाहिए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। हम इसलिए पुरजोर तरीके से इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह एक्ट लागू किया जाए और जो स्टे लगा है उसे तत्काल हटाया जाए। इसी मांग को लेकर आज यहाँ हमारी संपूर्ण टीम यहाँ आई हुई है और यहाँ हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्ट्रेट में मांगे रही हैं, यदि जिस प्रकार से अभी हम रैलियां निकाल के एक शांतिपूर्ण तरीके से रैलियां निकाल के इन ज्ञापन को दे रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में हम प्रत्येक जिले में जा रहे हैं। अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो विधिवत तरीके से आंदोलन किए जाएंगे और अपनी मांग को केंद्र सरकार और शासन तक इसे भेजा जाएगा ताकि जल्द से जल्द यह मांग पूरी हो, क्योंकि यह विद्यार्थियों के हितों के लिए है और विद्यार्थियों के हितों के लिए युवा छात्र संघ कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में खड़ा रहेगा। और हमारी यह शासन और प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को आगे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। आज हम जब यहाँ आए तो छात्रावास, जो इससे पहले हम 1 वर्ष पहले जब सिंगरौली में आए थे तो यहाँ के जो बालिका छात्रावास है उसकी भी हालात हमने देखे थे, बहुत ही दुखद थे। आज यहाँ आदरणीय डिप्टी कलेक्टर महोदय जी से जब संवाद हुआ, यहाँ पर संवाद हुआ, तो वहाँ हमने यह मांग रखी है अपने आवेदनों के माध्यम से कि छात्रावास की वह स्थिति सुधरे ताकि हमारी जो SC ST की जो छात्राएं हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। वे ग्रामीण अंचल से आती हैं, उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं होती है। वे यहाँ पर सिंगरौली में छात्रावास में वे असुविधाओं में जी रही हैं। वहाँ हालात इतने बदतर हैं, वहाँ सड़क नहीं है और सड़क के साथ साथ आप सोचिए जब बारिश का मौसम आता होगा तो वही छात्राएं अपने जूतों को हाथ में ऐसे रख कर वहाँ से निकलती हैं। कीचड़ दलदल रास्ता नहीं है, वो दलदल नुमा क्षेत्र बन जाता है। तो आज 1 वर्ष हो गए, इस 1 वर्ष में भी आज अगर वहाँ पर कोई प्रगति नहीं हुई है तो इसका मतलब हम क्या ही समझें कि क्या आपका SC ST जो वर्ग है उसके प्रति क्या आपका नज़रिया सद्भावनापूर्ण या समानतापूर्ण नहीं है? क्या आप वहाँ छात्रावासों में विकास नहीं करना चाहते? अगर वाकई में इस देश का भला करना है, इस देश में वाकई में देश का भविष्य बेहतर करना है, मध्य प्रदेश में वाकई में भविष्य बेहतर करना है, तो इन SC ST OBC के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं शिक्षा की उपलब्ध करानी
दिलानी होंगी, छात्रवृत्ति उन्हें समय पर देनी होगी, तब जाके एक बेहतर विकसित मध्य प्रदेश का सपना साकार होगा। अन्यथा यह सारे सपने कोरे रहेंगे, क्योंकि धरातल पर जो विकास है वो अभी भी शून्य है। नाम आपका? कुमारी प्रियंका।